श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बहुत दिनों के पश्चात मैं लाइव आपके समक्ष आया हूँ फेसबुक से। हमसे जुड़िए, आइए, अपेक्षा करता हूँ आप आएँ। और यूट्यूब का जो मेरा चैनल है राग कृष्णा, उसे आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने आत्मीय जनों को। और एक प्यारा सा कमेंट, बस राधे राधे आप लिख दीजिए ना। आप भी कृतार्थ, मैं भी कृतार्थ। मेरा एक सहयोग आपके द्वारा हो जाएगा। तो आइए हमसे जुड़िए पहले इसमें, तब आपको ध्यानाकृष्ट कराऊं। ध्यानाकृष्ट कराने की बात मैं इसलिए कहा, ध्यानाकर्षण के मध्य आपको लेकर चलूं। ध्यान दीजिए, विचार कीजिए, वो कैसा क्षण होगा, वो कैसा माहौल होगा, कैसा समय होगा जिस समय में हृदय धक 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 किसी का कर रहा है। अगले क्षण क्या होगा न जाने, कौन सा पल मौत की अमानत हो। न जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो। धक धक, ये मौत आकस्मिक आ सकता है, किसी के द्वारा दी जा सकती है, या सामान्य स्तर से कोई पा सकता है। गिफ्ट के रूप में, लो तुझे गिफ्ट के रूप में मौत दे रहे हैं। भला आज का परिवेश कैसा है महाराज जी? कोई गिफ्ट देता है? हम इतने दिनों से हैं इसमें, हमारे एक फॉलोवर नहीं, बहुत सारे फॉलोवर्स हैं, 6,000 से ऊपर फॉलोवर्स हैं। क्या कोई हमारे रील्स पर आज तक कोई गिफ्ट दिया है क्या? कोई स्टार दिया है क्या? नहीं, तो अपेक्षा भी नहीं करता। जानता हूं हम नहीं देंगे लोग, तो अपेक्षा करने से क्या फायदा। फिर भी बात निकल गई, आपके समक्ष कर दिया। लेकिन एक धक धकी, दुख दुखी तो बनी रहती है। उसी प्रकार जैसे महाराज अम्बरीश को दुख दुखी बनी हुई थी, धक 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 उनका हृदय कर रहा था। क्या होगा अगला पल, क्या होगा अगला पल। महाराज जी कितनी प्रसन्नता से वो एकादशी व्रत करते आ रहे थे। 12 एकादशी किए थे, 1 साल का उपलब्धि था। और उद्यापन भी करते थे, फिर प्रारंभ करते थे, यूं उनका चलता था। विचार कीजिए, सुंदर परिवेश, सुंदर क्षण, सारे वेदज्ञों, महर्षियों, ऋषियों, विद्वज्जनों, वेद विज्ञान में सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मणों, विप्रों के उपस्थिति में ये उद्यापन इनका था। और विचार कीजिए, व्रत के समाप्ति के पश्चात इनको पारण करनी थी। व्रत तोड़ने के निमित्त पारण किया जाता है, पारण करनी थी। और ये द्वादशी में होता है। अधिक देर के लिए द्वादशी नहीं है। नित्य नैमित्तिक कर्म से निवृत्त होते हैं। राजा अम्बरीश धर्मज्ञ, धर्माधिकारी हैं।
आप प्रभु के श्री चरणों में सदैव अपने आप को समर्पित किए रहते। बार बार कहता हूं, अपने आप को प्रभु के श्री चरणों में समर्पित कर दो। सब कुछ अर्पण कर तो दो भैया। यदि अर्पण कर दिया, अपने आप को ही न अर्पण कर दो। कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं होगी, कुछ नहीं। वो अंतर्यामी है, हर चीज को समझता है, जानता है, परमादरणीय है, परम कृपाचार्य है, परम दयालु है, परम दयामृत का परिवर्षन करता है। ओ दया सागर, कृपा सागर, अपने आप को समर्पित तो कर दो। जैसे राजा अम्बरीश अपने आप को समर्पित किए हुए हैं, निवृत्त हो गए हैं पारण करने के लिए। लेकिन होता है क्या महाराज जी, तत्क्षण उसी समय एकाएक अकस्मात महर्षि दुर्वासा का आगमन होता है। विचार कीजिए, दुर्वासा कौन है, कैसे हैं, कैसे संत और कैसे महर्षि हैं, इनका कैसा स्वभाव है, उग्र स्वभाव है या मृदु स्वभाव है, हर किसी को ज्ञात है। महर्षि दुर्वासा के विषय में अपने समस्त शिष्यों के द्वारा वहां पधार जाते हैं। शिष्टाचार में परम अग्रगण्य, सदैव आगे रहने वाले राजा अम्बरीश, क्या बात है, करबद्ध हो गए। प्रसन्नता उनके आनन पर छलकने लगी महर्षि को देखने के बाद। महर्षि दुर्वासा विभोर हो गए उनकी प्रसन्नता को देखकर। कुछ बोलना चाह रहे हैं तो तत्क्षण दुर्वासा ऋषि कहते हैं, राजन मैं समझ गया, आपके आनन को देखकर, आपके आनन पर छलकते हुए अमृत तुल्य परम संतोष को देखने के पश्चात, परम पवित्र खुशी को देखने के पश्चात मुझे कुछ कहना ही नहीं है। आप क्या करना चाहते हैं, क्या करने के लिए आतुर हैं, मैं समझ रहा हूं ऐ राजन। इसलिए एक काम मैं करता हूं, अपने शिष्यों के साथ तत्क्षण जाता हूं, मज्जन करता हूं। नित्य निमित्त कर्म तो किया है, लेकिन अभी श्रम को शांत करने के लिए आने के कारण जो श्रम बिंदु चलक रहे हैं ललाट पटल पर, उससे निजात पाने के लिए, निवृत्त होने के लिए शीतल जल में मज्जन करने की आवश्यकता है। इसलिए हम सब जा रहे हैं, मज्जन आदि कर कर लौट कर आते हैं। इसके बाद आपका आतिथ्य ग्रहण करेंगे, आपके साथ हम भोजन करेंगे, आपको भी हमारे साथ ग्रहण करना होगा। परम प्रसन्न दिखलाई दिए राजा अम्बरीश। महर्षि चले गए, आने में विलंब हो रहा है, लौटकर आने में विलंब हो रहा है। इधर एकादशी के बाद द्वादशी तिथि का समापन भी होने जा रहा है, कम था समय। दरबार में उपस्थित विप्रजनों, विद्वान विद्वज्जनों, वेदज्ञों के द्वारा ये बात कही जा रही है कि महाराज व्यर्थ चला जाएगा 12 एकादशी व्रत आपका, आप निष्फल हो जाएंगे यदि ये अभी समय रहते
फलाहार नहीं किया, व्रत को तोड़ा नहीं। व्रत जब टूटेगा टूटेगा, समय पर सब कुछ होगा। तभी तत्पर नहीं हो रहे, तैयार नहीं हो राजा अम्बरीश। मैं कैसे व्रत को खोल दूं, मैं कैसे ग्रहण करूं, मैं कैसे फलाहार लूं, मैं आहार कैसे ग्रहण करूं, पारण कैसे करूं। अभी मेरा अतिथि नहीं आया, महर्षि हैं, मैं आतिथ्य ग्रहण कराने का संकल्प किया है, वो भी संकल्पित हो गए हैं हमारे आतिथ्य को ग्रहण करने के लिए। तो भला मैं कैसे ग्रहण करूं? लेकिन विद्वानों के द्वारा जब ये बात कही जाती है अम्बरीश के समक्ष, राजन मुहूर्त कम है, द्वादशी समाप्त होने को है, महर्षि को आने में विलंब है। मैं ये थोड़े कह रहा हूं कि आप अन्न ग्रहण कर लीजिए पारण में, फल ग्रहण कर लीजिए पारण में। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं, हम लोग तो कह रहे हैं कुछ और। एक काम करें आप, एक तुलसी का पत्ता, आहा क्या बात है, जो ठाकुर का अत्यंत ही प्रिय पदार्थ है, एक तुलसी को के पत्र को यदि समर्पित किया जाता है, ये बोलकर मंत्र त्वदीयं वस्तु गोविंदम त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। एक तुलसी का पत्र समर्पित यदि कोई कर दे उनको, तो उसके लिए सदैव सर्वथा कल्याणकारी समय साबित होता है। समर्पित उन्हीं को करते हुए आप एक तुलसी के पत्ते से पारण कीजिए और उनके ही चरणामृत का पान कर लीजिए। पारण भी हो जाएगा, उनका मान भी रह जाएगा, आपका धर्म भी बच जाएगा, आपका व्रत निष्फल नहीं जाएगा। यही तो हुआ, प्रसन्न हो गए। क्या बात है, प्रसन्न हो गए राजा अम्बरीश। अम्बरीशो महाभाग, इसलिए तो महाभाग कहा गया है। समय साधारण भाग्यशाली नहीं है, महाभाग्यशाली है ये। तब तो इनके यहाँ ऐसे ऐसे विद्वानों और विद्वज्जनों की उपस्थिति सदैव होती है। इसका फल भी तो इनको मिला। कैसा फल मिला ये तो आ रहा है सामने, समझ जाइए कि इनको क्या फल मिला, कैसा फल मिला। तुलसी का पत्र ले लिए, ग्रहण कर लिए, जल पान करना चाह रहे हैं, चरणामृत लेकर पान करना चाह रहे हैं, पान कर लिए वो भी। बस उसी समय तत्क्षण महर्षि दुर्वासा का आगमन होता है शिष्यों के साथ। लेकिन इनके कृत्य को देखकर दुर्वासा क्रोधी है ही, क्रोधाग्नि धधक उठता इनके हृदय में ज्वाला की भांति, क्रोध से जलने लगते। कहते रे पाखंडी, धर्मावलंबी, धर्माधिकारी बना हुआ है तू, धर्मज्ञ है, धर्म को जानता है, क्या तुझे ये नहीं पता कि अतिथि देवो भव, हम अतिथि हैं, ऋषि हैं, महर्षि हैं, तुझसे बिना बतलाए एकाएक आ गए, मेरा कोई तिथि नहीं था। जिसके लिए तू कर रहा उससे भी हम उत्तम हैं, अतिथि देवो भव। अब तू हमें तिरस्कार किया, अपने संकल्प को भूल गया, मेरा संकल्प को भी तू याद नहीं रखा है। पारण कर लिया, व्रत खोल लिया, क्या बात है। एक तू ही एकादशी करता है, क्या मैं नहीं एकादशी में था? मैं भी तो किया था। हम दोनों के दोनों एक ही बार यदि व्रत को खोलते तो क्या हर्ज, हम भी तो संकल्पित हो गए थे कि तेरे साथ व्रत को खोलेंगे। लेकिन तू क्या किया,
तू क्या किया है पाखंडी, अय धूर्त, धर्माधिकारी बनता है अम्बरीश, तू ऐसा कृत्य करेगा, दंड तो तुझे मिलेगा। करबद्ध है महाराज जी। अब आप सोच लीजिए अगले पल क्या होगा, धुक धुकी बने कि नहीं बने, हैं? धक धक कर रहा है, क्या होगा जान रहे हैं, सामने वाला परम क्रोधी है, कुछ भी कर सकता है। क्रोध से, क्रोध जनिक एक श्राप मिला और हम भस्मीभूत हो जाएंगे। न जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो, कोई नहीं जानता, तो मैं भला कैसे जानता। राजा अम्बरीश जिनको महाभाग कहा गया है, परम भाग्यवान है ये अम्बरीशो महाभाग। विचार कीजिए महाराज जी, दंड मिलेगा। करबद्ध है, कह रहे हैं क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें प्रभु, लेकिन यहां क्षमा का कोई सवाल नहीं। क्षमा शोभता उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। गरल तो मेरे पास नहीं है, अमृत भी है, गरल भी है, तो हमारे पास क्षमा कहां से? क्रोध अग्नि ददकती है, दोनों मेरे पास है, क्षमा कहां? तू राक्षस असुर के भांति कृत्य किया है, आसुरी प्रवृत्ति को अपनाया है, तो एक असुर ही तेरा अंत करेगा, तुझे दंड देगी। आसुरी प्रवृत्ति का अंत आसुरी प्रवृत्ति ही करता। इसलिए ठहर महाराज जी। इतना कहने के उपरांत महर्षि दुर्वासा अपने जटा से एक जटा के टुकड़े को निकाल दिए, नोच लिए, काट लिए, जमीन पर पटक दिए। उसी क्षण एक राक्षसी वहां विकराल रूप में प्रकट होती है। ये सिद्धता का क्या बात है, सिद्धि का स्वरूप है, सिद्ध साधक का ये साधना का फल है कि जटा को पटकना और कृत्या उत्पन्न हो गई, भयंकर राक्षसी कृत्या, जिसके शरीर से ज्वाला निकल रहा है। और दुर्वासा के निर्देशानुसार वो कृत्या राजा अम्बरीश को दंड देने के निमित्त, जलाने के लिए उनको कि जला दे, तत्पर हो गया, वही हो गई और चल पड़ी अम्बरीश की ओर। कुछ ही पल बाकी था, शेष था, ऐसा लगा मानो अम्बरीश को जलाकर खाक कर दी। महर्षि प्रसन्न हो रहे हैं, क्रोधाग्नि तो है ही चेहरे पर। कुछ ही क्षण में वो कृत्या राजा के पास पहुंची तो जाती, उसके ताप और तपिश से राजा भस्मीभूत हो जाते। लेकिन तत्क्षण, उसी क्षण, क्या बात है, वो आयुध है जो विष्णु का आयुध है, नारायण का आयुध है, या फिर यूं कहें भगवान वासुदेव समरिया सरकार को महाराज जी कहां संतानदीपनी ऋषि के आश्रम पर विद्याध्ययन काल में महर्षि परशुराम के द्वारा प्रदान किया गया वो अस्त्र जिसका नाम सुदर्शन चक्र है। और महर्षि परशुराम कहते हैं, नटवर नटकर नंदलाला मोहन मतवाले, बहुत माखन खा लिया, बहुत गौओं को चरा लिया, बहुत गोपियों के साथ नृत्य किया और बहुत काल तक बंसी बजाया। अब जा, इसका समय समाप्त होने को है, ले ये धारण कर, अब इसका कार्य तुझे करना है। आता ताइयों की संख्या बढ़ गई है, अब जा उन सबों को तुम दंड दे, उन्हें शुद्ध कर, अशुद्धता हो गए हैं वो सब के सब। और वही अस्त्र जो महाराज जी ठाकुर जी के साथ रहते हैं सदैव, सुदर्शन जी
चलाते हैं ठाकुर जी नहीं, सुदर्शन जी तो अपने विवेक से काम लेते हैं। जहां कहीं देखते कि हमारे मनमोहन संवरिया सरकार को अपमानित कोई कर रहा है, अपमान अनल को पी करके शस्त्र कभी न टिकता है। वो शस्त्र अपमान अनल को पी कर नहीं रह सकता महाराज जी, इसलिए स्वयं निर्णय लेता हमें क्या करना है। ठाकुर जी के साथ रहने वाले जो हैं वो स्वयं निर्णय लेते। सब लोग साथ रहते हैं जी, दुख भी साथ रहता, सुख भी साथ रहता, क्रोध भी साथ रहता, भूख भी साथ, प्यास भी साथ। उनके पास कहीं कुछ नहीं है जी। ठाकुर जी तो आप जान ही रहे हैं, निर्विकार हैं, कहीं कुछ तो नहीं है। तब तो कहा गया उनके विषय में, क्या बात है, अविनाशी अखंड अछेद्य अभेद्य ठाकुर जी हैं। लेकिन जब अवतार ग्रहण करते हैं तो भी उनके पास वो रहता है ये सब के सब। आयुध भी अपना विवेक से काम करता, जैसे पूतना को मारने के समय विवेक से काम लिया इनके साथ रहने वाला क्रोध। समझ गया कि जिघांसा के नियत से ये आई है पूतना, जिघांसया पाए अदप्य साध्वी, असाध्वी है साध्वी बनकर आई है जिघांसा के नियत से, इसे दंड देना चाहिए। और वो क्रोध है उसको महाराज जी दूध के साथ साथ विष को पान करते हुए प्राण को पी गया। वो क्रोध और दूध तो छक्कर नंद लाला पी गए। ये सुदर्शन जी हैं, साथ रहते हैं ठाकुर जी के, नियुक्त नहीं करते, ये स्वयं विवेक से काम लेते और भगवान के भक्त के और आताताई के मध्य प्रकट हो जाते हैं। यही हुआ कृत्या और अम्बरीश के बीच में सुदर्शन जी। भला सुदर्शन जी के तेज के समक्ष कृत्या का तेज कब तक टिकता। कृत्या सुदर्शन जी के तीव्र ताप में जलकर भस्मीभूत हो गई। और ये सुदर्शन जी चल दिए कहां, दुर्वासा की ओर, दुर्वासा को संपन्न करने के लिए दुर्वासा ऋषि की ओर भाग चले। दुर्वासा को कहीं कोई स्थान नहीं मिला, ब्रह्मलोक गए, ब्रह्मा जी से इनकार मिला, शिवलोक गए, भूत भावन कहीं कि अरे मेरे में और भगवान नारायण में कोई मतभेद नहीं, कोई अंतर नहीं, जो वो करते वही मैं भी करता। अरे वही तो तीनों रूप में हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, एक सृष्टि की संरचना, एक सृष्टि का पोषण, और मैं रुद्र संहारक, वही तो है। तो भला मैं कैसे हमारी बात को वो मानेंगे, हम उनके आयुध को कैसे रोक सकते हैं। नहीं होगा ये, आप स्वयं वहीं जाइए। महर्षि दुर्वासा दौड़े हुए त्राहिमाम शरणागत शरणागत प्रभु के चरणों में गिर गए, लौट गए, लेट गए। क्या बात, हे नारायण रक्षा करो, हे नारायण रक्षा करो, हे कृष्ण रक्षा करो। बार बार स्तुति करते हुए कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, इसलिए अहम भक्त पराधीन, मैं कुछ नहीं कर सकता, न मेरा अस्त्र कुछ कर सकता, न मैं कुछ कर सकता। अब इस परिस्थिति में यदि कोई करेगा तो मेरा भक्त ही आपका कल्याण करेगा। जिसके कारण सुदर्शन जी स्वयं विचार करते हुए उसके रक्षा के लिए चले गए। उनको वापस मैं नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता, जाइए, मेरा भक्त ही आपको उनको रोकेगा। भक्त चाहेगा उनको रोक लेगा, और भक्त नहीं चाहेगा नहीं रोकेगा। आप जाइए मेरे भक्त के पास। अब मेरा भक्त कैसा होता है, क्या बात है, शार्दूल विचार का नहीं होता, क्रोधी नहीं होता, विवेकी होता है, दयार्द्र होता है, और तो और
वो विनीत होता है, ज्ञानी होता है। विद्या प्राप्त करने के बाद विनय उसके अंदर कूट कूट कर भर जाता है। इसलिए आप जाइए 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 महर्षि, मेरे परम भक्त अम्बरीश के पास, वही आपका कल्याण करेगा। और वही हुआ। राजा अम्बरीश के पास चले गए दुर्वासा, प्रायश्चित किए, करबद्ध हुए, उनके चरणों में लौट गए, उठा लिए, हृदय से लगा लिए। हे प्रभु, हे नाथ, आप संत हो, आप महर्षि हो। जब संत की कृपा होती भगवंत की प्राप्ति होती, और जब भगवंत की कृपा होती तो संत की प्राप्ति होती। हमारे स्वामी भगवंत राघवेंद्र सरकार श्री कृष्णचंद्र जी महाराज या हमारे जो आराध्य हैं, उनकी कृपा हुई, आप संत मुझे मिल गए। और इस प्रकार से महाराज जी समन होता है, फिर दोनों मिलकर पारण करते हैं, सब कुछ सामान्य हो जाता है। तो विचार कीजिए, बस अपने जीवन में हम सब ऐसी ही धारणा को रखें, विनीत रहें, तभी दूसरे को विनीत बनाएंगे। प्रेम को धारण किए रहें, प्रेम यही प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। अभी हम तुरंत कुछ देर के बाद में अपने ही घर में सत्यनारायण व्रत की जो कथा है उसे करने के लिए जा रहा हूँ। उसमें श्रोता तो मेरा पुत्र है, लेकिन हमें वक्ता के रूप में बैठना होगा। तो आइए, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब मैं आपसे विराम ले रहा हूँ। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गिफ्ट दीजिए, लेकिन कभी नहीं कहा, आज मैं कह रहा हूँ लाइव आकर, अपेक्षा नहीं, लेकिन आपका फर्ज ये बनता है कि मुझे कुछ स्टार्स शायद दिया जाता, पता नहीं क्या गए क्या नहीं, हमको नहीं जानकारी। अगर आप चाहें आप कर सकते हैं। तो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री।